तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किया था सेक्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बिना समय गवाए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग लाइंस। ये हमारे पास निम्नलिखित लाइंस हैं, है ना, रेखाएं हैं, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लाइन को पहचानेंगे कि लाइन कैसा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं बता दे रहा हूं, आपको ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालेंगे। अगर आपके पास नॉन पैरेलल लाइन होंगे, यानी पैरेलल नहीं होगा, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों एसक्यू लाइन्स है। एसक्यू लाइन्स मतलब ये कहीं पे कट नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसे ही जाएगा। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, जब इसका समीकरण दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए r बराबर दिया है, r बराबर दिया है यहाँ पर a1 वेक्टर, क्या है a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, ठीक है। और यह इसका इक्वेशन है r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप लिखेंगे वह लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, है ना, डॉट b1 क्रॉस b2। क्या लिखेंगे, b1 क्रॉस b2, ठीक है, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय यहाँ लिखेंगे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और पूरा का मैग्नीट्यूड, है ना। तो b1 क्रॉस b2 आप इधर भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव होता है, इसको इधर भी कर दीजिए, इसको इधर भी कर दीजिए, किताब में ये बातें इधर होंगे, है ना। अब देखिए, अब अगर हमारे पास पैरेलल लाइन होगा, कैसा लाइन होगा, पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसे होता है, जैसे r वेक्टर बराबर यहाँ a1 वेक्टर होगा प्लस में लेमडा b वेक्टर होगा, ठीक है, और यहाँ r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर होगा प्लस में म्यू b वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर यहाँ देखिए सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसके बीच का जब डिस्टेंस आपको निकालना होगा तो आप यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, मॉड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1। क्या यूज करेंगे, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब इस लाइन को आप देखिए, इस लाइन को देखिए, तो ये लाइन आपके पास कैसा है, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो आप इसको देखिए, तो इन दोनों लाइन के बीच का हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों लाइन देखिए, यह वेक्टर इस वेक्टर को और इस वेक्टर को देखिए, यहाँ पर दोनों वेक्टर हमारे पास सेम है ना। तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, सॉल्यूशन तो सेम है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन है। कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, यानी पैरेलल लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो a1 वेक्टर है ये क्या है, तो यह है i प्लस है 2j और माइनस क्या है 4k, माइनस क्या है 4k। a2 वेक्टर हमारे पास क्या है, तो a2 वेक्टर है 2i प्लस है 3j और प्लस है 6k, प्लस क्या है 6k। अब हमारे पास b वेक्टर क्या है, तो b वेक्टर है 2i प्लस क्या है 3j और प्लस क्या है 6k, ठीक है, प्लस क्या है 6k। अच्छा a2 वेक्टर भाई साहब गलती लिखा गया ना, a2 वेक्टर हमारे पास ये नहीं होगा, a2 वेक्टर हमारे पास यह है 3i है, प्लस में क्या है 3j है और प्लस माइनस में 5k है ना, माइनस में क्या है 5k, यहाँ माइनस में क्या है 5k है, यह a2 वेक्टर है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के कंडीशन में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे b वेक्टर क्रॉस यहाँ लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आप इसका नाम 1 दे दीजिए और जो जो इसमें मसाला का जरूरत है आप इसे अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है। तो हमें निकालना है a2 माइनस a1, क्या निकालना है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 हमारे पास यह है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो 3i में से 1i घटेगा, तो यह आपके पास 2i मिलेगा।
3j में से 2j घटेगा तो आपके पास यहाँ j मिलेगा। 5k में से यहाँ 4k घटेगा -5k, तो यहाँ पर माइनस का k बचेगा। b वेक्टर हमारे पास है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b वेक्टर, क्या, b वेक्टर क्रॉस a2 - a1, क्रॉस क्या चाहिए, a2 - a1। तो क्रॉस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस निकालते हैं यहाँ i j यहाँ k, ठीक है। b1 वेक्टर यहाँ b वेक्टर है, तो b वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स लिखिए 2 3 और यहाँ 6 है। फिर a2 - a1 क्या है हमारे पास, तो यह 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ -1 है। यही है डिटर्मिनेंट मेथड से इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यह b वेक्टर क्रॉस a2 - a1 इज इक्वल टू, यहाँ से i को आप बाहर निकालिएगा, है ना, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं तो इसके आमने सामने डिलीट, तो यहाँ -3 और -6 हो जाएगा, यानी यह -9 देगा, क्या देगा, -9 देगा, ठीक है। माइनस में j आपके पास बाहर निकलेगा, तो j निकालिएगा, तो इसके आमने सामने बंद कर दीजिए, तो यहाँ -2 और -12 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ -12 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, -2 और -12, यानी ये -14 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा भाई, -14 आ जाएगा, -14, ठीक है। प्लस में आप क्या निकालेंगे, k निकालेंगे, प्लस में k बाहर आएगा हमारा, तो k के आमने सामने बंद कर दो, तो यहाँ 2 - 6 करेंगे ना, तो ये हमें -4 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर हमें b क्रॉस a2 - a1 ये हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है माइनस में 9i और माइनस प्लस 14j, है ना, और माइनस में 4k, माइनस में क्या है 4k, ये निकल गया। अब हमें b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, b का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो b का आप मैग्नीट्यूड भी लिख लीजिए। तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो यही b वेक्टर है हमारा, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 6 का स्क्वायर 36, इसको आप ऐड कीजिए, 9 4 13 और 36 49, यानी यह क्या देगा 7, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 7। अब चलेंगे हम लोग फ्रॉम 1 से, कहाँ से चलेंगे, फ्रॉम 1 है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या है, ओ सॉरी, b क्रॉस a2 - a1 क्या है भाई, तो यह है 9 माइनस में 9i प्लस में है 14j और माइनस में है 4k, माइनस में क्या है 4k है, ठीक है, बटा में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 आया है, क्या आया है 7। अब आप क्या करेंगे, बाहर से भी मैग्नीट्यूड है तो ऊपर का अलग मैग्नीट्यूड लिख दो आप, तो यहाँ 9i का मैग्नीट्यूड प्लस में 14j और माइनस में 4k मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 7, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, प्लस में 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, बटा में 7 है, तो इसको आप जोड़िए 196, 81 और 16 कितना हो जाएगा, 12 और 1 13 के 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 1 19 के 9, 1 और 1 2 293, यानी अंडर रूट ये क्या हो गया 293 बटा में 7। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, क्या निकल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया, है ना। तो आप इसे देख लीजिए ध्यानपूर्वक, हमारा ये 2 पैरेलल लाइन था, और जब पैरेलल लाइन होता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यह फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे हमने a2 - a1 निकाला, फिर b क्रॉस a2 - a1 हमने निकाला, ये चीज़ आया है यहाँ पर, ठीक है। फिर b का मैग्नीट्यूड निकाला, फ्रॉम 1 से चल दिया, यहाँ बैठा दिया,
बाहर से भी मैग्नीट्यूड है तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड मैंने लगा दिया, हमारा ये आंसर आ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि सॉल्व दी फ्लोइंग एलपीपी ग्राफिकली, यह आपके एग्जाम में आएगा 100%। तो यहाँ पर हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा इसे हम लोग कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास इनइक्वालिटीज दिए गए हैं इसको आप यहाँ पर लाइए। तो यह क्या है 5x प्लस वाई, यह लेस देन इक्वल टू 100 है। आप यहाँ पर इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखे सबसे पहले, इट्स कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन विल बी, इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन क्या होगा, तो इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन होगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है ना। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से आप पॉइंट्स निकालिए। तो यहाँ ऐसे आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ हमारे पास x है, यह y है। अगर y का वैल्यू इसमें आप 0 देंगे तो x का वैल्यू 20 मिलेगा, x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू 100 मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, तो आपके पास पॉइंट्स हो रहे हैं 20,0 और 0,100, ठीक है। दूसरा लाइन हमारे पास क्या है देखिए, तो दूसरा लाइन है कि x प्लस वाई जो है 60 से छोटा है, x प्लस वाई जो है 60 से छोटा और बराबर है। तो इसका कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन क्या होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ पे भी आप पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बॉक्स बनाएं सबसे पहले ऐसे। चलिए ये बॉक्स हमारा बन गया। यहाँ हमारे पास x है और यहाँ y है, ठीक है। अगर y 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। x 0 लेते हैं तो y का वैल्यू भी 60 मिलेगा। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गए, अरे ये भी अजीब टाइप से चलता है। पॉइंट्स क्या हो गए, तो पॉइंट्स हमारा हो गया यहाँ 60,0 और 0,60, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब जो है यहाँ पर आप लाइन खींचिए, ठीक है। जो हमें काम करना है वो काम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यह है हमारा x एक्सिस, यह है y एक्सिस, ठीक है, यह है ओरिजिन, चलिए 10 का ले लीजिए पॉइंट आप, है ना। यहाँ पर 100 तक जाना है y एक्सिस पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 10 से स्टार्ट है, ये भी 10 से स्टार्ट है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, x पर 20 और y पर 100। तो x पर 20 है, x पर क्या है 20 है, तो 20 है। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, यह जो हमारा पॉइंट है, ध्यान से देखना मेरे भाई, यह जो पॉइंट है यह है 20,0, क्या है 20,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह है 100, यह क्या है 0,100। इस लाइन को आप मिलाइए, इसको आप मिलाइए। तो इसको आप यहाँ मिलाना है लाकर हमें इसको, है ना, ऐसे, इससे अलग परेशानी है। देखिए 20 पर आके मिला है, ठीक है यहाँ। अब दूसरा क्या है 60 का है, यानी x पर 60, तो 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर भी 60 है, तो 60 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा। इसको आप मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, ये मिल गया। इसका समीकरण लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 60 है। इसका समीकरण लिख दीजिए क्या है, तो यह है 5x प्लस वाई बराबर 100 है, ठीक है। यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, तो दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर 100 और 5x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर 60। सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा। यहाँ 4x बराबर क्या बचेगा, यहाँ 40, है ना, एक कट जाएगा 10 बार में। तो x का वैल्यू क्या हो गया 40, x 40 है तो y क्या निकल जाएगा 50, यानी यहाँ हमें मिल गया 10 और 50,
इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर एक कट किया है ना। तो चलिए ये तो बात हो गए। अब इसका ग्राफ किधर किधर जाएगा ये बात आप समझिए। तो देखिए जो हमारा यह पहला जो इनइक्वालिटी है यह क्या है, 5x + y जो है 100 से छोटा और बराबर है। तो आप 0 पर ट्रू और फॉल्स चेक करें। जिस पॉइंट से पास करता है जो लाइन उस पॉइंट पर ट्रू और फॉल्स चेक नहीं होता है, तो ये ऑरिजिन से पास नहीं हुआ है, ऑरिजिन पर चेक करें। x भी 0 y भी 0, तो ये 0 और 100 जो है 0 से बड़ा होगा कि नहीं है, 100 तो 0 से बड़ा है, यानी यह लाइन ट्रू है ऑरिजिन पर, तो इसका ग्राफ इधर आएगा। ठीक है, इंडिकेट कर दे। दूसरा क्या है, x + y जो है 60 से छोटा और बराबर है, तो यहाँ भी 0 0 करेंगे तो यहाँ 0 से जो 60 है वो बड़ा है ना, यानी ये भी ऑरिजिन पर ट्रू है, तो इसका इधर आ जाएगा। यानी इधर जब इस सबको खींचेंगे ऐसे तो ये हमारा कॉमन ग्राफ होगा। ये कैसा ग्राफ होगा, कॉमन ग्राफ होगा। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। हाँ ये देखिए मैक्सिमाइज हमें बताना है। तो मैक्सिमाइज कहाँ बनेगा, तो मैक्सिमाइज यहीं से हमें मिलेगा। तो इससे आप क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना लेंगे, इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना लें। यहाँ पर आप लिख देना कॉर्नर पॉइंट्स को लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देना कोरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ जेड, कोरेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू क्या है, तो यह है आपके पास 50x + 15y, 50x + 15y है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 50x + 15y। ठीक है, चलो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट तो इसका 0 0 भी है, 0 0। ठीक है, चलो एक क्या है जिससे ग्राफ बनता है वही कॉर्नर पॉइंट होता है। तो देखो ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, तो यह पॉइंट है 0,60 का। क्या है, 0,60 का। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट एक क्या है हमारे पास, तो एक है 0,60। ठीक है, चलो अगला क्या है, तो एक है हमारे पास इसका कॉर्नर पॉइंट 10, कितना 10, ये भी तो मजाक ही कर रहा है। इसके साथ क्या खेला खेले हम, बताइए। एक कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारे पास, तो है 10,50। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए 10,50। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखिए 10,50। और अगला क्या है, तो अगला यहाँ है ये वाला है 20,0। ठीक है, चलिए अब डालिए 0 0। देखिए x भी 0 y भी 0, तो ये वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ पर x 0 है, y 60 है, तो y 60 डालेंगे, 15 छक्का 90, यानी 900 हो जाएगा, है ना। चलिए ये डालिएगा x का वैल्यू 10, तो यहाँ डालिएगा 500 हो जाएगा। और ये है y का वैल्यू 50, तो यहाँ 500 हो जाएगा। और y का वैल्यू 50 है, तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 750, यानी 1250 हो जाएगा इस जगह पर, 1250। इसको डालिएगा इसमें, तो y 0 है, 15 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, यानी 1000। कितना हो जाएगा, 1000, है ना। इसमें 20 डालिएगा तो 20 × 5 = 100 हो गया, और एक 0 और बढ़ा लो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास 1000 हो गया। तो हमें मैक्सिमाइज पूछा है, तो ये हमारा मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा कौन है, यही है, तो ये हमारा मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम हॉल में जाकर, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब ध्यान से इसको देख ले कि मैं कैसे इसे किया हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे जाकर सॉल्व करेंगे
तो आपको ये नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर बात है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ सेकेंड पेपर को। तो आप बढ़िया से तैयारी करें और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं हम लोग नए किसी कोर्स के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें विदा दें। जय हिंद, जय भारत।